अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा गठरी अठी लेकर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार। आप इस में बाजार गए थे? हाँ। आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 है। एक कहावत नहीं कही गई, 100 खुराम की एक नाकाम की, यही हाल हमारा है। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं चाचा? क्या आपने उनको तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेंगे 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेंगे, खुद क्या खाएंगे और मुझे क्या खिलाएंगे। चाचा ये तो बहुत गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा, मौलवी हाफिज बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए मौलवी साहब आ रहे हैं, अंदर से कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब मैं अपने मदरसे में पढ़ता हूँ और ये चाचा कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार में नौकरी करते हैं, ये खुद क्या खाएंगे, अपने भी बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप जरा इनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज का कमा नहीं खाते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको नाम डालना भी नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े शब्दों में शुमार किया जाता है। कभी आपने देखा मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है, उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है, उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं। चाचा ऐसा ही है कि नहीं, आप मुझे समझाइए। हाँ मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं? सुनिए चाचा, अगर आपने बड़े बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपके बच्चे आपका कहना मानते, आपकी खिदमत करते। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ कुछ आया। चाचा क्या आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम भी मुसलमान हो? बताइए गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 10 फराइज है, रस्सी लुटिया साबुन दानी सारे बदन पर पानी पानी। अगर ये चीज ना हो तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गुस्ल में 10 फराइज नहीं बल्कि 3 फराइज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। बेटा इतने का हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे, तुमने कहाँ से जाना? ये तो बहुत आसान है, इतनी अच्छी तालीम तुमने कहाँ से हासिल की? चाचा क्या आपको नहीं मालूम, देवरिया गांव में मदरसा इस्लामिया रोज़तुल अबरार के नाम से एक मकतब चलता है, मैंने वहीं से सीखा। उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? उस मदरसे में उर्दू, कुरान, दीनियात पढ़ाई जाती है। वाह बेटा, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मैं भी अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाऊंगा। अच्छा हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।